देखो ये ब्लू डॉट वो है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ मैं बांग्लादेश के अंदर एंटर कर चुका हूँ। कुछ ऐसा इन लोगों का गांव है। मेरे पास फिलहाल पासपोर्ट नहीं है, ना ही वीजा है। 50 से 60 मीटर का जो एरिया है, मेरे पीछे से एक आवाज आ रही होगी, वो एक्स्ट्रा बांग्लादेश के पास चला। उस तरफ बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में 1600 किलोमीटर का फासला था। पास करके डालते हैं। और ये प्रॉब्लम 1971 में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जब इंडिया में इंदिरा गांधी जी की हुकूमत थी और चली थी, जिसे हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूरा बांग्लादेश का एरिया, वो जो हाँ ये वजह आपसे बहस भी करने लगते हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा था मेरी बात, मैं उनको क्या कह रहा हूँ। यहाँ गांव में भी लोग साइन बोर्ड है वो पेड़ों के ऊपर में लगे हुए देख। दोस्तों हम रुके हुए हैं तिपेरा घाट के पास और यहाँ से लगभग बांग्लादेश बॉर्डर की जो दूरी है वो महज 1 से 1.5 किलोमीटर की। 0 पॉइंट के साथ साथ मैं आपको बांग्लादेश के अंदर लेके भी जाऊंगा इस वीडियो में। तो आप आज मेरे साथ में बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल अंदर जाने वाले हो। इनफैक्ट हम बांग्लादेश के अंदर जाने वाले हैं। मेरे पास फिलहाल पासपोर्ट नहीं है, ना ही वीजा है। क्या इसके बिना हम बांग्लादेश के अंदर जा सकते हैं? लेट्स सी, देखते हैं इस वीडियो में। तो अभी मैं बिल्कुल ही अंदर की ओर लेके जा रहा हूँ आपको। इस जंगल से होकर रास्ता सामने की ओर गई हुई है। मिजोरम के इस हिस्से में खेती भी अधिक मात्रा में होती है और यहाँ से जो भी साग सब्जियों की पैदावार होती है, जो भी कल्टीवेशन होती है, वो आपको मिजोरम के जो बड़े बड़े शहर है लाइक आइजॉल या फिर लुंगले, ये पूरा बंद गोभी का बागान है और इतने एरिया में आपको प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ बंद गोभी की फसल देखने को मिलेगी। यहाँ की एक चीज़ और मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं फ़िलहाल अभी यहाँ के एक रूरल विलेज में हूँ, आप कह सकते हैं। ट्रैफिक के रूल्स के हिसाब से देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक साइन बोर्ड, ड्राइव स्लो, स्पीड लिमिट बिलो 20 km/h। आगे बस्ती है, इस वजह से यहाँ पर जो साइन बोर्ड है वो पेड़ों के ऊपर में लगे हुए देखने को मिल रहे हैं कि आप जो ड्राइव कर रहे हैं उसकी स्पीड 20 km/h की लिमिट से कम ही रखें। तो डजेंट मैटर, ना सिर्फ शहर में बल्कि गांव में भी जो प्रॉपर जो रूरल गांव है वहाँ पर भी मुझे ये चीज़ देखने को मिल रही है। ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक रूल्स है उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो भाई देख सकते हो कुछ ये ऐसा गांव है और प्रॉपर जो रूरल विलेज जैसा आपको देखने को मिलता है ना। वैसे इस जगह का नाम है तिपर घाट। तिपर घाट 1 2 3 ऐसे करके इसका जो नेमिंग है वो किया हुआ है। शाम का टाइम है, अभी थोड़ा सा मौसम अच्छा है। अदरवाइज़ मिज़ोरम में अभी बहुत ज़्यादा धूप बढ़ने लगी है, गर्मी बढ़ने लगी है। दोपहर के टाइम तो बाहर निकलने में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसीलिए शाम के टाइम मैंने सोचा चलो ठीक है शाम के टाइम जाऊंगा, वीडियो भी अच्छी बनेगी, गांव भी मैं आपको अच्छे से दिखा सकता हूं। तो अभी देखोगे तो जो चकमा ट्राइब्स के लोग हैं इस गांव में भी आपको मैक्सिमम जो लोग हैं वो चकमा ट्राइब के लोग ही देखने को मिलेंगे। और इस तरफ के रो में जो भी आप देखोगे यहाँ पर भी लोगों ने अपने घरों की जो फेंसिंग है वो ऐसे बैम्बू के वॉल से कर रखी हुई है। दूसरी तरफ में दिखाऊं तो कुछ ऐसे आपको टिपिकल जो चकमा ट्राइब्स के लोग हैं उनके घर आपको देखने को मिलेंगे। भाई ये प्रॉपर एक विलेज एरिया है, पर फिर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एकदम पूरा क्लीन साफ़ सफाई देखने को मिलेगी। यहाँ गांव में भी लोग सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इस वजह से आपको गांव के एरियाज़ में भी गंदगी बहुत कम देखने को मिलेगी। लोग क्लीन रहना बहुत पसंद करते हैं, अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। मैं अभी बिल्कुल ही इंडो बांग्ला बॉर्डर के पास हूँ। यहाँ से जो बॉर्डर की जो दूरी है वो महज आधे किलोमीटर की दूरी है, आधे किलोमीटर से भी कम मान लो। उसके बाद 0 पॉइंट शुरू हो जाता है। 0 पॉइंट ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जहाँ से दो देश का जो बॉर्डर है वो डिफाइन होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से सेपरेट होती है, ऐसी जगह को 0 पॉइंट बोलते हैं। तो मैं अभी एग्जैक्टली 0 पॉइंट की तरफ ही आगे की ओर जा रहा हूँ। ये कुछ ऐसा बॉर्डर के पास बिल्कुल बांग्लादेश के पास आपको लोगों के घर देखने को मिलते हैं। अप्रैल का फर्स्ट वीक चल रहा है और यहाँ पर आपको धान की जो है खेती देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से 2 या 3 बार धान की खेती हो जाती है। अमूमन जो इंडिया के दूसरे हिस्से है जहाँ पर धान की खेती होती है, ऐसे पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, यूपी, इन सब जगहों पर पूरे साल में एक बार धान की फसल होती है। वहीं अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ आओगे तो असम के भी बहुत जगहों पर, इवन उड़ीसा में भी बहुत जगह आपको साल में 2 या 3 बार धान की फसल हो जाती है। हिंदी जानते हैं? हिंदी आपने जो कपड़े पहने आप इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे मुझे? चकमा ये जो आपने पहने हैं ना कपड़े, इसको नीचे जो पहना है उसको क्या बोलते हैं चकमा में? फैन फिनोन बोलता है। फिनोन। अच्छा, ये आप घरों में तैयार करते हैं? घर में खुद से बनाते हैं? कितना टाइम लगता है इसको बनाने में?
2 मास 2 महीने। अच्छा अच्छा, आप बंगला जानती हैं? चकमा? सिर्फ चकमा? ओके, हमें चकमा। ओके जो भाई यहाँ पे भी लोग आपको मोस्टली चकमा ट्राइब्स के लोग हैं, और मुझे लगा शायद क्योंकि ये बांग्लादेश के पास है ना, तो थोड़ा बहुत बांग्ला का इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो बांग्ला जानते हैं, पर सारे लोग बांग्ला नहीं जानते हैं। मोस्टली जो ओल्ड एज पर्सन है वो आपको चकमा लैंग्वेज में ही कंफर्टेबल मिलेंगे। फिलहाल मैं आपको लेके आ चुका हूँ बिल्कुल 0 पॉइंट पे। आप देखोगे यहाँ पर फेंसिंग की हुई है, और इस तरह भी आपको फेंसिंग देखने को मिलेगी, और इसके बीच में यहाँ पे एक बड़ा सा डोर लगा हुआ है, और ये जो पूरा का पूरा फेंसिंग है ना, पूरा बॉर्डर के तरफ से घिरा हुआ है। इसके इस तरफ से हम चल के आए हैं, और अभी हम अंदर की ओर जा रहे हैं। मेरे पीछे आपने फेंसिंग देखा, अभी मैं पैदल चल के आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल मैं 0 पॉइंट के अंदर आ चुका हूँ। जो फेंसिंग थी वो मेरे पीछे रह गई है। अभी जो जितने घर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये सारे जो घर है वो 0 पॉइंट पे बसे हुए घर है। यहाँ पर मोस्टली जो मुझे दिख रहा है, जो चकमा ट्राइब्स के लोग हैं, उनका जो घर है ना, वो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल ऑथेंटिक घर देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली ऐसी सीढ़ी होती है लोगों के घरों के बाहर ऊपर पहुँचने के लिए, और घर जो है इन लोगों का एकदम नीचे की तरफ थोड़ा सा जगह रहता है, उसके ऊपर से इनकी घर की शुरुआत होती है। देख सकते हो कुछ ऐसा इन लोगों का गांव है, और लोगों के घरों के बाहर ऐसे आपको मुर्गियां देखने को मिलेगी। सब लोग यहाँ मुर्गी पालते हैं बहुत ज़्यादा। जिस भी घर के पास जाओगे, घर के बाहर ऐसे मुर्गियां आपको देखने को मिल जाएगी। तो और ज़्यादातर जो मुर्गियां होती है वो देसी मुर्गियां होती हैं, तो ये लोग पालते हैं और खाते भी है। तो ये अच्छा है, मतलब बिल्कुल अपने पास ही सब कुछ रखना। क्या क्या बोलते हो हाथ में जो, इसको क्या बोलते हो, इसका नाम? बच्चे तो यार घबरा रहे हैं। हाँ, हम तो बिहार से आए हैं, अभी थोड़ा सा यूट्यूबर है, विलेज एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखो भाई, ये ऐसे पीछे, ओ सामने की तरफ जो है उसका नुकीला बनाते हैं, और पीछे की तरफ जो मैच बॉक्स होता है ना, मैच बॉक्स का कवर, उस दोनों कवर को ऐसे क्रॉस करके डालते हैं, ताकि जब हवा में इसको फ्लाई करते हैं ना, तो उसको एक मोमेंटम मिलता है एयर में, और इस वजह से ऐसी वो स्विंग करता है, वो ऊपर की ओर जाता है। क्या बोलते हो इसका नाम, क्या बोलते हो? आपको मालूम नहीं है? चकमा में क्या बोलते हो? चकमा में देखूं तो भाई ये एग्जैक्टली ये ऐसा होता है। हम भी बचपन में बहुत उड़ाते थे इसे। सामने की तरफ नुकीला होता है, और पीछे की तरफ इसने ऐसे धागे से बांधा हुआ है, और बिल्कुल ऐसा ही मैंने ऐसा बोला था, इसको क्रॉस करके एकदम आपको इसका फर बनाते हैं, फर जैसा, और फिर इसको ऐसे थ्रो करते हैं ना, तो इसको एक मतलब फर होने की वजह से एयर में इसको मोमेंटम मिलता है, एक रिदम मिलता है, और फिर वो स्विंग करते हुए जाता है। अभी मैं थ्रो करता हूँ, फिर देखना आप। ओके ब्रदर, थैंक यू। आपको मालूम है इसका नाम? आपको मालूम है नाम उसका चकमा में क्या बोलते हैं? आपको मालूम है इसका नाम क्या बोलते हैं? चोसेप। तो भाई चकमा में इसे चोसेप बोलते हैं। हम तो, मुझे तो खुद भी याद नहीं कि मैं बचपन में इसको क्या बोलता था। ऐसे ही खुरान या ऐसा कुछ बोलते थे। पर देखो सारे बच्चे लोग, भी शाम का टाइम है ना, अभी इन लोगों का मस्ती का टाइम है। यहाँ पर भी मुझे डस्टबिन देखने को मिल रहा है, और साथ में देखोगे ना, यहाँ पे एक अंडरग्राउंड पाइप भी गई हुई है, जिसका कंट्रोलर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बिल्कुल यहाँ से अंडरग्राउंड पाइप होने की वजह से गांव में यहाँ पानी की सप्लाई होती है, और ये पानी कहाँ से आता है वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाने वाला हूँ, कि जहाँ से इस गांव में जो है वो पानी की सप्लाई होती है, पानी पहुँचता है यहाँ के घरों तक। तुम दोनों रेस लगाओ, देखो किसका ज़्यादा आगे जाता है। ठीक है, एक मिनट को रुको, मैं 1 2 3 बोलूँगा ना, फिर फेंकना, देखते किसका ज़्यादा आगे जाता है। 1 2 3। ओ इसका गया। क्या नाम है तुम्हारा? जोसेफ। तो देखो जोसेफ का कितना गया, और ये अंदर जाके एकदम बिल्कुल जैसे जैवलिन थ्रो करते हैं ना, बिल्कुल नीचे जाके एकदम मिट्टी के अंदर धंस जाती है, वैसे इसकी भी नोक होती है ना, तो बिल्कुल जैवलिन की तरह ये भी नीचे जाके देखो एकदम वहाँ पे जाके धंस जाता है। मेरे पीछे से एक आवाज़ आ रही होगी, ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये एक्चुअली यहाँ के बौद्ध विहार जो मोनेस्ट्री है वहाँ से ये आवाज़ आती है। दरअसल जो चकमा ट्राइब्स के लोग हैं वो मोस्टली बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो करते हैं, इस वजह से आपको यहाँ पर बौद्ध विहार या मोनेस्ट्री कह लो,
बौद्ध विहार, वो आपको देखने को मिलेंगे। बच्चे जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, तो शाम के टाइम हर दिन यहाँ से वो आपको जो मंदिर की आवाज़ है वो आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगी। सामने की ओर मैं बताऊँ तो ये नदी जो है वो बहती हुई आई है, ये बांग्लादेश की तरफ बहती हुई चली गई। इस नदी का नाम क्या है ब्रदर? ठेगा बोलते हैं। थेगा। इस नदी का नाम है थेगा। इसी नदी से देमागिरी की तरफ भी जा सकते हैं ना, तालाबुंग। तो चकमा में इस नदी का नाम है थेगा। तो ये जो सामने आपको थेगा नदी दिख रही है, एक्चुअली में ये इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर की तरह भी काम करता है, यानी कि इस नदी के उस तरफ का जो हिस्सा है वो है बांग्लादेश। अब बिल्कुल देख सकते हैं ये जो नदी है, नदी के उस तरफ बांग्लादेश है और नदी के इस तरफ इंडिया का हिस्सा है। इनफैक्ट ये नदी से अगर आप जाओगे तो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से कश्ती से भी आप आगे की तरफ जा सकते हो। फिलहाल तो अभी कोई कश्ती नहीं लगी है, यहाँ पर बहुत सारी कश्ती लगी होती है, यानी कि बोट लगी होती है। उस बोट के साथ में अगर आप यहाँ से जाना चाहो तो आप बिल्कुल नदी के साथ ही देमागिरी तालाबुंग की तरफ पहुँच जाओगे। हाँ, टूरिस्ट करना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरपन है, लेकिन मेरा निरपन। हाँ निरपन। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ निरपन। मेरा भी यहाँ एक चैनल है। अच्छा वाह, क्या बात है। ब्लॉगर है, लेकिन क्या नाम से है? निरपन। निरपन एंड वॉइस एंड वॉइस ऑफिशियल। अच्छा अच्छा। आपका ब्लॉग का नाम क्या है? मलंग राजन। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच उधर। हाँ, थैंक यू। लेकिन हम तो हॉस्टल से लीव लेके आए हैं ना। अच्छा अच्छा, हॉस्टल में पढ़ते हैं? हाँ। कहाँ पे? JNB में, पुक्पी में। JNB? JNB पुक्पी में। अच्छा। नवादया। अच्छा अच्छा, ये जो हिस्सा ये 0 पॉइंट है ना, ये इंडिया बांग्लादेश का 0 हाँ, पॉइंट। ये इंडिया का बांग्लादेश का 0 पॉइंट है। इधर यहाँ में- से उसके बाद बांग्लादेश शुरू हो जाता है। यहाँ से जो नदी जाता है ना, हाँ हाँ, बरपनसुर में भी जा सकता है इधर में। बरपनसुरी इस नदी के साथ है। हाँ, इस नदी के साथ ही। और यानी कि ये नदी बांग्लादेश के अंदर नहीं जाता है क्या? जाता है, लेकिन घूम के जाता है। हाँ, घूम के जाता है। इस अगर नाव से जाएंगे तो यहाँ से बरपनसुरी जाने में कितना टाइम लगेगा? लगेगा, अगर दिन में जाओगे तो हाँ। 5-6 घंटे जरूर लगेगा। 5-6 घंटे? हाँ, इधर में नाव से ज़्यादा दूर है ना। नाव से ज़्यादा दूर है, वो घूम के गई हुई है। हाँ, घूम के बहुत। तो मुझे लगा था शायद देमागिरी की तरफ ही, लेकिन अगर आप बरापनसोरी की तरफ जाना चाहो तो वहाँ पर भी आप नाव से जा सकते हो। तो वहाँ के लिए भी ये नदी की कनेक्टिविटी है। और ये जो नदी है ना, वो एकदम पैरेलल बॉर्डर की तरफ चलती है, यानी कि एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो ये बॉर्डर की तरह ही काम करती है। ये नदी है जो इंडिया और बांग्लादेश को सेपरेट करती है। और जहाँ जहाँ, जैसे कि इधर तरफ देखोगे तो वो बांग्लादेश का हिस्सा हो गया, इस तरफ देखोगे तो ये बांग्लादेश का हिस्सा हो गया। तो ये नदी एग्जैक्टली बॉर्डर की तरह ही ट्रैवल करती हुई दोनों कंट्रीज़ को सेपरेट कर रही है। ब्लॉग होगा। पहला ब्लॉग में तो बिरंजन भैया मिले थे, लेकिन आने के लिए आया है टूरिस्ट हमारे जो तिपरेघाट गाँव में। एंड भैया बहुत अच्छे हैं, अभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये ब्रदर भी बहुत ही कमाल के। सिलोन है क्या? तो भाई देख सकते हो ये सिलोन है, ये पानी के अंदर से निकलता है। आपने अगर मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो मैं एक्चुअली इसी का जिक्र कर रहा था, जो सिलोन। दरअसल मैं ट्राइब्स लाइफ को एक्सप्लोर करते हुए बहुत ही अलग अलग तरह के यूनिक फूड को एक्सपीरियंस किया हूँ। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट जो सिलोन, ओ हो, जब साग के साथ में, टमाटर के साथ में उसको बॉयल करके जो उसकी सब्जी बनती है ना सिलोन की, हो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। जो लोग चकमा ट्राइब से हैं वो जानते होंगे, जो नहीं है वो इस सिलोन का जो फूड है ना अपने घर में बनाना, टमाटर और थोड़ा बहुत आलू डालकर बॉयल करके बनाते हैं, बाद में थोड़ा सा मसाला भी ऐड करते हैं। जो सिलोन का टेस्ट होता है ना, लिटरली एक बार अगर आपने खा लिया ना, आप इसके फ़ैन हो जाओगे। एक छोटा सा काइंड ऑफ प्लेग्राउंड आपको देखने को मिलेगा, और जितने सारे छोटे बच्चे हैं ना, फुटबॉल या फिर दूसरा जो भी यहाँ पे आउटडोर गेम है वो आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। काफ़ी सारे लोग हैं जो नदी में आपको नहाते हुए या फिर दूसरा काम करते दिखेंगे। इस गांव के लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इस नदी के ऊपर, में भी देखा मैंने। और शाम को ख़ास तौर पे लोग यहाँ आते हैं नहाने के लिए, या फिर बर्तन वगैरह धोने के लिए भी नदी में ही आते हैं, कपड़े धोने के लिए भी इस नदी में ही आते हैं। तो नदी के ऊपर में डिपेंड करते हैं। पानी के लिए इन लोगों का एक मेन सोर्स बोल सकते हैं ये नदी, ख़ास तौर पर नहाने या धोने वगैरह के लिए, जो कपड़े वगैरह धोने के लिए वो नदी में ही आना पसंद करते हैं। सड़कें यहाँ बिल्कुल ही कच्ची है, मिट्टी वाली सड़कें। और सामने देखो 2 बछड़े गाय के, प्यारे प्यारे से, कितने प्यारे लग रहे हैं। गाय के जो छोटे बछड़े होते हैं ना, बहुत बहुत क्यूट लगते हैं। देखो यहाँ पे एक बास्केट भी है, बास्केट नहीं, डस्टबिन की तरह है, बिल्कुल बैम्बू का बना हुआ डस्टबिन है, ट्रेडिशनल डस्टबिन। और नारियल के पेड़ भी। जब से मैं चकमा विलेज में आया हूँ, यहाँ पे आया हूँ जहाँ पे चकमा ट्राइब्स के लोग रहते हैं, मुझे नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। नदी के पास ना बहुत ज़्यादा नारियल की खेती हो रही है। देखो
यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 6 7 नारियल के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ है। वीडियो हाँ 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 हेलो हाँ मैं थोड़ा सा ऐसे घूम रहा हूँ, घूम के थोड़ा सा वापस जाएगा। वो मंदिर है ना वहाँ पे मंदिर, हाँ तो मंदिर में रुका हुआ हूँ अभी। हाँ हाँ तो अभी थोड़ा सा इधर में घूम घाम के फिर वापस चला जाए। हम नहीं मधेसरा नहीं, तिवनिया घाट जो बौद्ध विहार है उधर में। हाँ हाँ अभी थोड़ा सा घूम के हाँ 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 अभी तो कहाँ रहता है? बौद्ध विहार की तरफ। कहाँ रहता है अभी तो? बौद्ध विहार की तरफ। पोज में? हाँ हाँ ठीक है सर। ओके एंजॉय। थैंक यू। ओके ओके। ओ तो भाई साहब ने ट्रेडिशनल दे रखी थी। बिल्कुल होता है, अभी मेरे साथ में कई बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। शाम के टाइम या थोड़ा सा इस टाइम पे अगर आप जाओगे ना कहीं पे, कई बार तो दिन के टाइम में भी ऐसा हो जाता है, तो लोग आपको एकदम डले मिलेंगे। गांव की तरफ जो देहात गांव है, अपना लोकल वाइन लेके मस्त रहेंगे। कुछ तो बेवजह आपसे बहस भी करने लगते हैं। मेरे साथ में परसों हुआ था एक इंसिडेंट। मैं पास के ही गांव में था। अब वो भाई साहब बिल्कुल एकदम पी के टल था और उसे समझ में नहीं आ रहा था मेरी बात, मैं उनको क्या कह रहा हूँ। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है यार, भाई साहब तो अभी होश में नहीं है, उनको खुद ही समझ नहीं आ रही कि वो क्या बोल रहे। अभी जो आवाज़ आ रही है ना आपके कानों तक, ये जो आवाज़ आ रही है ना भाई, ये आवाज़ आ रही है बांग्लादेश की तरफ से। शायद कोई मैच चल रहा है, उसकी कमेंट्री आ रही है। ये पूरा का पूरा जो खेत का जो एरिया है ना, आप नदी की तरफ देखोगे तो ये पूरा बांग्लादेश का एरिया। वो जो लोग भी आ रहे हैं ना वहाँ से, वो बांग्लादेश की तरफ से आ रहे हैं। ये जो मैदानी भाग है ना, यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है। जो फसल होती है ना, बहुत तगड़ी फसल होती है और पूरे मिजोरम में इसकी सप्लाई होती है सब्जियों की। अभी जो मेरे सामने आपको फेंसिंग दिख रही है और ये जो गेट है, ये बिल्कुल इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है। यानी कि अगर मैं बताऊँ तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ मैं बांग्लादेश के अंदर एंटर कर चुका हूँ। फ़िलहाल इस वक्त मैं बांग्लादेश की सरजमी पे खड़ा हूँ। यहाँ पर मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता दूँ। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान को मिला था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में 1600 किलोमीटर का फासला था, जिस वजह से इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये प्रॉब्लम 1971 में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जब इंडिया में इंदिरा गांधी जी की हुकूमत थी। उस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर जैसा सिचुएशन बना था। और वो जो वॉर चली थी, जिसे हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जानते हैं, तो फाइनली 16 दिसंबर 1971 को ईस्टर्न पाकिस्तान वेस्टर्न पाकिस्तान से अलग हो गया था और ईस्ट पाकिस्तान का नाम हो गया था बांग्लादेश, जिसे आज हम जानते हैं। तो अभी सामने की ओर देखोगे, ये जो फेंसिंग लगी है, इसके उस तरफ इंडिया है और इस तरफ का जो हिस्सा है, इस तरफ का हिस्सा ये है बांग्लादेश। तो फिलहाल अगर मैं बता दूं तो मैं अभी बांग्लादेश में खड़ा हूं। मेरे पास में अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बांग्लादेश में खड़ा हूं। और क्या मैं वाकई में बांग्लादेश में खड़ा हूं या नहीं, इसके पीछे में भी यहाँ के लोगों का बहुत सारा एक लॉजिक है। देखो ये ब्लू डॉट वो है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, और इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर ये नदी है। लेकिन आइडियली होना क्या चाहिए था कि ये जो फेंसिंग की गई है, ये नदी के पास ही होना चाहिए था। लेकिन इस फेंसिंग को नदी से 50 मीटर दूर किया गया है। यानी अगर इस फेंसिंग को अगर हम बॉर्डर की तरह देखें, तो जो 50 से 60 मीटर का जो एरिया है, वो एक्स्ट्रा बांग्लादेश के पास चला गया। लेकिन आइडियली वो बॉर्डर होना चाहिए था वो रिवर ही, जो कि हमारे मैप्स पे भी दिखता है। तो भाई मौसम कुछ ऐसा हो गया था, शाम होते होते बिल्कुल बहुत तेज़ हवा चलने लगी थी और बादल पूरा एकदम तूफान जैसा मौसम हो गया था। तो फिलहाल मैं अभी आज इसी मोनेस्ट्री में रुक चुका हूँ। आपने देखा होगा दिन में हम यहाँ पे आए हुए थे, और ये सामने जो है वो बुद्धा की स्टैचू दिख रही है। तो ये जो मोनेस्ट्री है, ये 1952 में ये बौद्ध विहार का निर्माण किया गया था, और तब से यहाँ पर जो है ये इस गांव के बीच में ये बौद्ध विहार है। यहाँ पे गुरुजी रह रहे हैं, वो पिछले 8 सालों से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बात की। नमस्ते। आप लोग नमस्ते कैसे बोलते हैं? नमस्ते को नमस्ते बोलते हैं मैंने। जूजू जूजू हाँ, सांगमादी जूजू बोलते हैं। चकमा में जूजू बोलते हैं।
ओह जीजू। अभी गुरु जी अंदर बुला रहे हैं। तो बिजली चला गया ना, अंधेरा है अभी, मौसम ख़राब होने की वजह से ना। हाँ अभी शायद ये बैटरी की लाइट चली है। बैटरी की लाइट है ये। हाँ तो जो इन्वर्टर लगी हुई है उसकी लाइट अभी आई हुई है, अदरवाइज़ जो इलेक्ट्रिसिटी वो चली गई है मौसम ख़राब होने की वजह से। सामने बुद्धा की स्टैचू, और दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाऊं तो ये बुद्धा की स्टैचू यहाँ पर है जो कि प्लास्टिक से रैप की हुई है। ओह अच्छा, ये आप इसको घंटा बजाते हैं? अच्छा ओह, इसे क्या बोलते हैं? मोंग। अच्छा अच्छा, तो भाई ये मोंग है और ये स्टील का है? स्टील का है? तांबा का? तो तांबा का ये बना हुआ है, और साथ में ये कपड़े का ये गदा जैसा होता है जिसमें लकड़ी का ये हैंडल है, और इससे इस पे ऐसे प्रेस करते हैं। इसकी जो साउंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन वाली साउंड है, एकदम वाइब्रेट करती हुई साउंड है। बाहर की तरफ एक बड़ा सा हॉल है। यहाँ पर ये बड़ा सा हॉल है ना, यहाँ पे किस चीज़ के लिए ये हॉल? अच्छा दसना हॉल। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे पूजा करते हैं, फंक्शन करते हैं, फंक्शन वगैरह करते हैं। तो ये बड़ा सा हॉल है, यहाँ पर फंक्शन वगैरह के लिए ये हॉल है यहाँ पे फिलहाल। ये लो भाई, बारिश शुरू हो गई एकदम से धमाकेदार। मैं यहाँ पे रुक चुका हूँ, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ की विलेज लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे जो चकमा ट्राइब्स के लोग हैं जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं उसकी प्रैक्टिस कैसे होती है, क्या चीज़ें होती है, तो बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुँच जाए। गलती हुई है तो उसे नज़रअंदाज करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।